बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हिफाजत इंसान का बुनियादी हक़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इंसान को तमाम मुमकिना ख़तरात से बचने के लिए उसे मुख्तलिफ़ कलमात सिखाए। इनमें से चंद हम आपसे यहाँ पर शेयर करेंगे। सबसे पहले, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह शैतान को इंसान का अदुव्व मुबीन करार दिया है। शैतान ने रोज़े अव्वल से बनी आदम को बहलाने और फुसलाने की अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की, तो अल्लाह ताला ने शैतान को ये कहकर इजाज़त दे दी कि जो रहमान के बंदे होंगे वो तेरी पैरवी कभी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसानियत के सर पे अशरफुल मखलूक़ात होने का ताज सजाया और उसे सोच और समझ अता फ़रमाई, वहीं पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को शैतान से हिफाजत की दुआ भी सिखाई। ये दुआ आपकी खिदमत में दिखाई जा रही है। सुबह के वक्त पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इसको याद करना बहुत आसान है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो हम सबको याद होता है, जो तावुज़ है, हम कुरान पाक पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह ताला की दो सिफ़ात समीउल अलीम का भी ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह सुनने वाला और अल्लाह जानने वाला। तो हम सिर्फ़ अल्लाह के साथ इन दो सिफ़ात का इजाफ़ा कर देंगे। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा है इस आयत का कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, जो सुनने वाला और जानने वाला है। इसकी फ़जीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ेगा तो शाम तक शैतान के शर से महफूज हो जाएगा। आपने सुबह के वक्त इस दुआ को 10 दफ़ा पढ़ना है और आप शाम तक शैतान के शर से महफूज हो जाएंगे। देखिए कितनी आसान दुआ है और इंतहाई जल्दी अदा हो जाने वाली दुआ है। तो इस दुआ को यकीनी बनाएं और शैतान से हिफाजत में चले जाएं। अगली दुआ है किसी भी चीज़ के शर से हिफाजत की दुआ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। इस दुआ का तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलमात की पनाह में आता हूँ तमाम मखलूक के शर से। अब अल्लाह ताला ने कितने कलमात पैदा किए, इसका हमें कोई अदराक नहीं है। किसी इंसानी जहन को इसका कोई अदराक नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने कितने कलमात पैदा किए, क्योंकि कलमात जो इस दुनिया में अदा किए जा रहे हैं, जो इस दुनिया को जिनका इल्म अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को दिया, इसके अलावा और बेशुमार कलमात हैं जो कलमात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिख दिए। इसके अलावा न जाने कितने कलमात अल्लाह ताला ने अभी अपने पास महफूज कर रखे हैं और इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को है। यानी हम अल्लाह ताला के उन तमाम मुकम्मल कलमात की पनाह में आते हैं तमाम मखलूक के शर से। जितनी भी मखलूक़ात हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है, उनके बारे में भी हमें कोई इल्म नहीं है कि कितनी मखलूक़ात हैं। अब कोरोना वायरस इतनी छोटी मखलूक थी, वो एक वायरस है जो कि आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता और उसको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखा जा सकता है। इस किस्म के और कितने बैक्टीरियाज़, कितने जर्म्स हवा में मौजूद हैं। उन सब मखलूक़ात से लेकर बड़ी से बड़ी मखलूक जिसको हम अपनी इंसानी नज़र से देख सकते हैं और अनसीन मखलूक जिसमें जिन्नात और शयातीन मौजूद हैं, वो सब के सब मखलूक़ात इसमें आ जाते हैं कि जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कि अल्लाह ताला ने ये दुआ अपने बंदों को सिखाई कि अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात की पनाह मांगी कि अल्लाह मुझे उन मुकम्मल कलिमात की पनाह अता फ़रमा। किस चीज़ से पनाह मांगी? कि तमाम मखलूक़ात के शर से।
अब मखलूक़ात का भी हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितनी हमारी दुश्मन में है, कितनी हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उन कलिमात का भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हम अगर अल्लाह ताला से उसके मुकम्मल कलिमात का वास्ता दे के पनाह मांग रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर पनाह अता फ़रमाएंगे तमाम मखलूक़ात से। तो आप किसी भी चीज़ के शर से मुकम्मल तौर पर ये दुआ पढ़ के सुबह के वक्त महफूज हो जाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स किसी भी जगह पर क़याम करे फिर ये दुआ पढ़े तो जब तक वहाँ ठहरा रहेगा कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो हम अपने घरों में मौजूद होते हैं, या हम अपने किसी काम की जगह पर जा रहे हैं, या हम किसी जगह पर आर्जी तौर पे रुक रहे हैं, कोई रेस्ट हाउस है, कोई पनाहगाह है, रास्ते में कहीं रुक रहे हैं, किसी के घर में रुक रहे हैं, तो हम अगर ये दुआ पढ़ लें तो हम उस जगह की तमाम मखलूक़ात के शर से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। उससे अगली जो दुआ है वो है नज़र बद का इलाज। अब नज़र बद क्या है? बरहक है कि जिस तरह नज़र खैर होती है इसी तरह नज़र बद होती है, कि जिस तरह हमें कहा गया है कि हम नेक लोगों की सोहबत में बैठें। नेक लोगों की सोहबत में बैठने से क्या होता है कि अल्लाह ताला के जो दोस्त होते हैं, जो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं, उनकी नज़र खैर में भी एक बरकत होती है, एक फैज़ होता है कि जब वो किसी इंसान पे नज़र डालते हैं तो उसका एक फैज़ होता है जो इंसान के ऊपर नाजिल होता है और जिसकी वजह से इंसान के ऊपर बरकतें नाजिल होती हैं। इसी तरह नज़र बद होती है कि बाज़ औक़ात नज़र लग जाने का ख़दशा होता है कि जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है कि नज़र बद से सवार ऊँट जो है वो हंडिया में, और सवार ऊँट का जो सवार है वो कब्र में पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए। उसके लिए ये दुआ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा वसबहा। ए अल्लाह, नज़र बद की गर्मी और इसकी ठंडक और इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा। इसकी हदीस रेफरेंस हदीस या फ़जीलत क्या है? एक शख्स को नज़र लग गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रख कर ये दुआ फरमाई थी। अब किसी से ख़तरे या खौफ के वक्त की दुआ। किसी से ख़तरा या खौफ हमें अगर लाहक हो, हमें बाज़ औक़ात हमें होता है कि हम किसी ख़तरे में होते हैं, हमें डर लगा होता है कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे, कोई इसमें चोर या डाकू का ख़तरा हो सकता है, किसी जगह पर अनसीन चीज़ का ख़तरा हो सकता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, हम अपनी हिफाजत के लिए आपको इन दुश्मनों के मुकाबले में पेश करते हैं और इनकी बुराई से पनाह चाहते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से ख़तरा महसूस करते तो ये दुआ फरमाते। तो ये दुआ भी अगर हम सुबह के वक्त पढ़ लें तो हम किसी भी ख़तरे से महफूज हो जाएंगे। व्यूअर्स, वीडियो लंबी हो जाने की वजह से आज की वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इन सब सुबह के अज़कार और शाम के अज़कार की हम पूरी एक सीरीज़ रिकॉर्ड करेंगे और आप इन दुआओं के ज़रिए फैज़याब हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें कुछ दुआएं सिखाई और कुछ दुआएं हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद सिखाई, ताकि इंसान मुख्तलिफ़ ख़तरात से महफूज रह सके। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।